ये मेरे साथ भाई साहब हैं और कल हमने इनको सोशल मीडिया पर देखा था, तब ये राजौरी में थे और कल जो है वो इनका इंटरव्यू सुना था। इनका कहना था कि मैं जो है वो पूरे भारत की भ्रमण यात्रा पे निकला हुआ हूँ और कल शाम का ये वाकया है और आज सुबह जो है पौनी में पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले ये आधार शिविर भोले बाबा की नगरी रणसू शिवखोड़ी में भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद जो है वो अपनी यात्रा निरंतर आगे बढ़ाते हुए पौनी में पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा जो साइकिल के ऊपर पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है। अब पूरी जानकारी जो है वो उनसे लेंगे कि तमाम जानकारी किस तरह से इनके मन में विचार आया कि आप साइकिल पे पूरा भारत का भ्रमण करेंगे, किस तरह से आप जो है वो घर से निकले हुए हैं। मैं तो सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मेरा बारंबार प्रणाम। मैं शिवम अयोध्या जी से, और मेरी जो सोशल आईडी है शिवम अयोध्या जी के ही नाम से है। अच्छा। और मैं अयोध्या जी से निकला 22 जून 2024 को। अभी लेह लद्दाख कारगिल होते हुए मैं आ गया हूँ। अमरनाथ की यात्रा किया। सर्वप्रथम जो मेरा उद्देश्य था, वहाँ महामाया का एक शक्तिपीठ है, वहाँ दर्शन किया। क्षीर भवानी का दर्शन करते हुए शंकराचार्य जी के मंदिर से होते हुए मैं पीर की गली होते हुए, ये रास्ता पूरा रजौली वाले रास्ते, क्योंकि इस रास्ते से बहुत सारे साइकिलिस्ट नहीं आते हैं। उनका अगर रास्ता होता है तो वैष्णो देवी होते हुए चले जाते हैं, जबकि बहुत प्राचीन मंदिर अगर माना जाए बूढ़ा अमरनाथ का भी है। लेकिन मेरे मित्र के कारण मुझे उनसे मिलना था, इस वजह से एक दिन वहाँ ज़्यादा समय लगता। कहाँ पे? बूढ़ा अमरनाथ में। इस वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं शिवखोड़ी जो मेरा दर्शन करने का लक्ष्य था वो मेरा आज संपन्न हुआ। और आज मैंने शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद में मैं फिर अब जा रहा हूँ माता वैष्णो जी के दर्शन। आज नहीं तो कल मेरे हो जाएंगे और कल मैं फिर ज्वाला देवी के लिए निकल लूँगा। कब से घर से निकले हुए और क्या सोच के घर से बाहर आए थे? आपकी क्या सोचा था? मैं जब निकला था तो मेरे साथ में अगर पहले दिन का अगर सोशल मीडिया पे मेरे वीडियो कोई देखेगा तो मुझे बहुत हंसेगा कि मैं कुछ लेकर के नहीं निकला था। मैं 2 जोड़ी टी शर्ट और खाने के लिए थोड़ा सा सामान एक बैग में रखा था और देसी साइकिल लेकर के निकल लिया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी एक एक सामान मुझे लेना पड़ा और लेह में जा करके मुझे साइकिल तक भी बदलनी पड़ी, क्योंकि उस साइकिल से पूरे भारत तक के जा पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। ये नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देसी साइकिल से बहुत सारे भारत में दर्शन करने वाले भी और जाने वाले भी बहुत सारे हुए हैं। तो मैं इस साइकिल को लेह में ख़रीदा और वहाँ से फिर से मैंने यात्रा फिर पुनः प्रारंभ की। और अभी पूरे भारत में संपूर्ण जाना है, केरल तक जाना है और त्रिपुरा तक, मणिपुर त्रिपुरा भी जाना है, क्योंकि वहाँ भी शक्तिपीठ है। कामाख्या माता मंदिर असम में है, वहाँ भी जाना है। तो भारत के उन भारतीय संस्कृति सभ्यता को मैं जानने की कोशिश करूँगा जो हमारे महापुरुषों ने, मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे महापुरुषों ने पगडंडी बनाई है मैं उस पगडंडी पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कब से निकले हुए घर से? मैं 22 जून 2024। 22 जून 2024 से निकले। लगभग आज 45 से 48 दिन हो गए हैं। तो घर वालों के साथ संपर्क वगैरह रहता है? हाँ, बातचीत होती रहती है। बातचीत होती रहती है। उम्र आपकी मात्र 24 से 25। बच्चे कितने पढ़े लिखे हो? 25 वर्ष है। मेरा MA हो चुका है जियोग्राफी से और मैं MLK PG कॉलेज बलरामपुर जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, मैंने वहाँ से किया है। पढ़े लिखे भी हैं तो ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ लिख कर कोई जॉब कर लूंगा, घर वालों का सहारा बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि घर, देखिए आज के समय में परिवार यानी गृहस्थी चलाना बहुत ही कठिन माना गया है। ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थी से भागता हूं, लेकिन गृहस्थी के चलाने के लिए पहले आपको, जैसे बिजनेस करने के लिए, आपको दुकान करने के लिए किसी दुकान पे रहना होता है, वहाँ देखना पड़ता है, वहाँ की सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। उसी प्रकार से अगर भारत के अंदर आपको कुछ करना है तो पहले भारत अपनी भारत को पहचानना चाहिए। आप एक स्थान पे जन्म लिए, वहीं पर आप चले गए तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। जिस तरह से आप निकले हुए हैं साइकिल लेके, कहीं डर वगैरह नहीं लगता? कुछ तरह तरह के लोग आपको मिलते होंगे। देखिए, मृत्यु एक सत्य है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और जो आना होगा जिस दिन वो आ ही जाएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लोग कैसे हैं जम्मू कश्मीर के? मुझे तो जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर रहा, लेह लद्दाख में भी रहा। वहाँ के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, जम्मू के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। पीर की गली होते हुए आया, जिस रास्ते से लोग बहुत बताते हैं कि उधर मुस्लिम हैं और दिक्कतें होती हैं उस रास्तों पे आए दिन, लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भाई ने हमको सपोर्ट भी किया। 2 दिन मैं मुस्लिम भाइयों के घर में भी रहा, उनके एक स्थान में रहा, वहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं धार्मिक यात्रा कर रहा हूँ। लेकिन सद्भाव होना चाहिए। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो आपको उससे खतरा नहीं होगा, लेकिन हैवानियत होगी तो खतरा तो होना ही स्वाभाविक है। अब मुझे बताएं कि यात्रा जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, कब तक आपकी यात्रा रहेगी, कहाँ कहाँ के आपने अभी यात्रा करनी है और उसके बाद घर में कब लौटना है? अभी मेरा 1.5 साल तक की यात्रा लगेगा।
मुझे भी जाना 1.5 साल और अभी यात्रा हाँ, करनी है। मुझे भी जाना है ज्वाला देवी चिंतपूर्णी, और वहाँ पे ही 2 स्थान और हैं, एक है विजयेश्वरी और नैना देवी, और एक स्थान और है उसका थोड़ा नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, मैं देख रहा नहीं था। नहीं, वो सब कुछ मेरा पहले से रेटिंग हो करके उसमें मैप में लगा के रखा है और डायरी में भी बना करके रखा है। वहाँ से निकलने के बाद पंजाब से हरियाणा होते हुए राजस्थान जाऊँगा, अजमेर में भी वहाँ है, पुष्कर जाना है, जयपुर जाना है, ऐसे होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र होते हुए केरल, कर्नाटक, आंध्रा, उसके बाद में उड़ीसा होते हुए मैं बंगाल, और बंगाल से फिर से उस जगह पे जाना। अपने खाने का क्या बंदोबस्त रहता है खाने का ज़्यादा नहीं है, बस 1 दिन का अपने पास में रखते हैं एडवांस में? एडवांस में, मतलब सुबह जो भिगोने का चना वना होता है वो सब रखे हैं थोड़ा सा। हाँ। बाकी कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर के अंदर एक स्थान ऐसा मिल ही जाता है जहाँ खाने पीने के लिए कुछ हो जाता है। हाँ, हाँ। नहीं तो फल फ्रूट हो जाता है, जैसे केला हो गया, सेब हो लोग गया। मदद करते हैं खाने के लिए, पूछते हैं नहीं हाँ, पूछते? बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जैसी जिसकी मानसिकता होती है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, सामाजिक प्रवृत्ति का होता है, वो सपोर्ट भी करता है हर प्रकार से, चाहे आर्थिक हो या रास्ते में आने वाली परेशानियां हो, तो उनसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या पता ये ऐसे ही मीडिया में आ रहा है, हवा बना रहा है, बहुत सारा रहता है। तो अपना यूट्यूब चैनल है जो डेली आप अपडेट डालते हो, आपने मेरे को बताया कि एक आपका यूट्यूब चैनल है, तो डेली की वहाँ पे अपडेट डालते हो, तो डेली अपडेट रहती है, तो बता दो। डेली अपडेट रहती है। मैंने तो पहले लक्ष्य लिया था 365 दिन का बनाने का, लेकिन वो लक्ष्य क्या है, जिस दिन मैंने एक चीज देखा है कि आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य लीजिए, छोटा से छोटा लक्ष्य लीजिए, जिस दिन आप लक्ष्य लेंगे उसी दिन से आपके पास में कठिनाइयां आनी चालू हो जाएगी। जिस दिन मैंने लक्ष्य लिया था उस दिन मुझे रहने के लिए 11:30 बजे व्यवस्था मिली थी रात में। अच्छा। अब मुझे 11:30 बजे रात में व्यवस्था मिली, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाया, वीडियो डाल नहीं पाए। उस दिन से फिर मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया, और अभी मैं 1-2 दिन के बाद में, जैसे आज का वीडियो है, जहाँ जैसा नेटवर्क मिलता है, जहाँ रहने की व्यवस्था मिलती है, उस प्रकार से एडिट करके दूसरे दिन डाल देते हैं। चलिए, धन्यवाद जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये शुभम जी हैं जो अयोध्या से निकले हुए हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि भारत भ्रमण यात्रा के लिए ये निकले हुए हैं। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 41 शक्तिपीठ जो है वो इनकी यात्रा जो है वो रहेगी, और इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल और रहेगा इसी साइकिल के ऊपर ये पूरी यात्रा जो है वो करने वाली है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।